हेलो दोस्तों, टैली के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी पहले का जो भी वैट वगैरह जो था आपका, तो उसको आप किस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी में आप ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको वैट का ही जनरल एंट्री पास करके बताऊंगा। और तो वैट के लिए दोस्तों हम लोग को एसजीएसटी में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि वैट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट का था। और उसी प्रकार से अगर आप सर्विस टैक्स का अगर करना चाहते हैं या फिर जीएसटी वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको सीजीएसटी में आपको जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं वैट का एग्जांपल जैसे बता रहा हूँ, सेम उसी प्रकार से बाकी सबका भी होता है। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। इस कंपनी का नाम देता हूँ माई एक्स वाई जेड कंपनी। ठीक है, और ये उड़ीसा में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका जो डेट है देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से ही रखता हूँ। ठीक है, 2017 से स्टार्ट हुआ मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेटरी फीचर्स में जाऊँगा, और जैसे कि पहले हम लोग वैट अनेबल करते थे, उसी प्रकार से मैं इसमें वैट को अनेबल कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी टीन नंबर वगैरह होता है यहाँ पे हम लोग उसको डाल देते हैं। उसके बाद फिर से अल्टर वैट डिटेल यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे जो है क्या है, डिफाइन वैट कम्युनिटी एस्पेक्ट एज ए मास्टर, इसको मैं यस कर लेता हूँ। और अगर डीएक्टिव कराना चाहते हैं वैट को, तो मैं यहाँ पे 1/7 तारीख से इसको डीएक्टिव कराने का दे देता हूँ वहाँ पे। उसके बाद में एक नॉर्मल परचेज एंट्री हम लोग पहले पास करते हैं। नहीं, पहले मैं एक गुड्स बनाऊंगा। इन्वेंट्री इन्फो में जाके एक स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। इसका नाम मैं गुड्स ही रखता हूँ। ठीक है, GODS गुड्स, सॉरी गुड्स। और फिर इसके लिए मैं पीटीएस का यूनिट बना लेता हूँ। और यहाँ पे एप्लीकेबल वैट, इसके नीचे मैं यहाँ पे वैट जो इसका डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस पे आपका 5% वैट था। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चलिए परचेज एंट्री पास करते हैं। ठीक है, परचेज और सेल एंट्री हम लोग पास करेंगे। पहले मैं यहाँ पे परचेज एंट्री के लिए दोस्तों हम लोग को F9 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। परचेज एंट्री, फिर पार्टी का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिस्टर XYZ। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर है, इसीलिए मैं यहाँ पे CR दे देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया हमारा सेंडी क्रेडिटर। मेंटेन बिल वाइज डिटेल रहने देता हूँ इसको। यहाँ पे वैट डिटेल रेगुलर, उसके बाद जो भी इसका टीन नंबर होगा वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फिर यहाँ पे जो इसका CST नंबर होगा वो भी डालना पड़ेगा, या मैं कुछ भी नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ फिलहाल। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं हम लोग, परचेज। और उसके बाद में फिर इसको हम लोग परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है ना, नो। अब यहाँ पे जो गुड्स हम लोग बनाए थे उसको ले लेते हैं। मान लीजिए कि इससे हम लोग 20 क्वांटिटी कर दें, और रेट जो था इसका आपका 500 रुपया सोच लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वैट का लेजर हम लोग बनाएंगे, अल्ट सी करके वैट, और इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लगा लेंगे। ये चीज़ हम लोग को पता है दोस्तों, मैं ये बता नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट इसको पहले एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे वैट का हम लोग पहले पास करते थे। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग वैट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, 1 जुलाई से पहले का बता रहा हूँ मैं। इसको एक्सेप्ट कर लिए। उसी प्रकार से मैं सेल भी कर देता हूँ इसको। तो सेल करने के लिए F8 में जाते हैं हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे एक पार्टी का नाम ले लेते हैं C, और यहाँ पे DR। ठीक है, ये हमारा सैंडी डेप्टर्स है, इसीलिए मैंने वहाँ पे DR लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी यस करेंगे। ये रेगुलर डीलर है, इसका भी कोई सा टीन नंबर वगैरह जो है दे देते हैं। फिर इंटर मारते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको भी। उसके बाद यहाँ पे एक सेल का लेजर हम लोग बनाएंगे, सेल। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको डालेंगे सेल अकाउंट में, और फिर वही आइटम हम लोग यहाँ पे इसको 10 पीस बेच देते हैं। चलिए, और रेट जैसे 500 में कर देते तो मैं 700 में बेच देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे वैट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से का हम लोग वैट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग जब बैलेंस एक बार हम लोग डिस्प्ले में जाके, उसके बाद हम लोग स्टेटरी में जाके फिर वैट का जो रिपोर्ट होता था वो हम लोग यहाँ से देखते थे। ठीक है ना,
यहाँ पे मिसमैच अगर दिखा रहा है दोस्तों तो एक बार देख लेते हैं किस लिए दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है इसके लिए यहाँ दिखा रहा है, वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे पुट करना पड़ता है, ठीक है ना। और ओरिजिनल डेट जो है वो भी कुछ दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको, वन टैक्सेबल जो वैल्यू है वो आपको 150 दिखा रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग बैलेंस शीट में जब जाके देखेंगे तो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे 150, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब क्या हुआ, ये एंट्री जैसे करते थे आप लोग वैट एंट्री वैसा ही रह गया, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं, डेट चेंज करते हैं यहाँ पे, टू वाउचर एंट्री में जाते हैं और उसके बाद अब यहाँ पे प्लेट चेंज कर देते हैं, चलिए एक साथ, मतलब जीएसटी लागू हो गया, ठीक है। अब जीएसटी लागू हो गया दोस्तों। अगर अब हम जाते हैं और पार्टी, जैसे हमारा क्रेडिटर कौन था, ये क्रेडिटर था। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये हमारा रेगुलर डीलर ही था, परचेस कर रहा है यहाँ से, वही गुड्स हमारा परचेस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है ये हम इनसे परचेस कर रहे हैं, सॉरी हम लोग इससे परचेस कर रहे हैं 20 क्वांटिटी, 500 रुपये रेट पे ही कर रहे हैं, सोच लीजिए। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, एक आपका सीजीएसटी का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, यहाँ से हम लोग सीजीएसटी लेंगे। और देखिए यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ये कैलकुलेशन कैसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है वैट अप्लाई कर रहे थे, अब हम लोग वहाँ पे सीजीएसटी कर दिए है। तो इन्वेंट्री आइटम में जाके इस चीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, टैक्स सेटअप में जाएंगे, टैक्स रेट सेटअप। और उसके बाद में अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो कंपनी लेवल से यहाँ पे डेट नहीं चेंज किया हम लोग, एक साथ अभी, ठीक है। अब डेट चेंज कर दिए है। अब जैसे डेट चेंज किया और यहाँ जा रहे हैं हम लोग, ओ और एक चीज़ है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जीएसटी एनेबल ही नहीं किए हैं, सॉरी। यहाँ जाके सबसे पहले हम लोग अब जीएसटी एनेबल कर लेते हैं ना। जीएसटी एनेबल करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका 1234 5। और यहाँ पे भैट को नो कर देते हैं, अब भैट का कोई दाम काम नहीं है, ठीक है। इसको अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो गया। अब फिर हम जाते हैं वापस, और फिर स्टॉक आइटम में जाते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टैक्स रेट सेटअप में, और उसके बाद टैक्स रेट सेटअप में अब जीएसटी आ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये गुड्स था हमारा। अब यहाँ पे देखिए कोई भी टैक्स इसको नहीं दिख रहा, क्योंकि 1 जुलाई से क्या हुआ है, जीएसटी एनेबल हो गया है। तो अब इस पे हम लोगों ने वैट लगा के रखा था, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट रेट, यहाँ क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में जो भी इसका डिस्क्रिप्शन और जो भी इसका एचएसएन कोड रहेगा वो दे दीजिएगा। और फिर यहाँ ऑन वैल्यू, फिर ये टैक्सेबल, और इस पे जो भी आपका जीएसटी लग रहा है, जितना भी अमाउंट मतलब परसेंटेज लग रहा है वो डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे 12% डाल देता हूँ। इस प्रकार से आपका जो ओल्ड स्टॉक रहेगा उसका आप जीएसटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहे थे हम लोग, इस वीडियो में देखने वाले थे कि अब जो पहले का जो हमारा था वैट कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा लाइबिलिटीज था यहाँ पे, उसको कैसे हम लोग ठीक करते हैं ना। उसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। वो जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग जनरल वाउचर में जाके, और यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी हम लोग जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस लेने के बाद में अल्ट सी करेंगे, और जैसे कि भैट का मैं बता रहा हूँ, तो भैट के लिए हम लोग को एस जीएसटी लेना पड़ेगा। और उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और ये आपका स्टेट टैक्स है ना, स्टेट टैक्स है। यहाँ पे हम लोग अमाउंट डालेंगे 150। उसके बाद 2। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये जो वैट वाला लेजर था इसको हम लोग ले लेंगे। तो देखिए ये जो वैट अमाउंट रहेगा वो हमारा एस जीएसटी में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर सर्विस टैक्स है, या फिर आपका जो भी अदर स्टेट से कुछ परचेज वगैरह किए तो सीएसटी लगता है, वो टैक्स है। तो इस तरह का जो रहेगा उसके लिए आपको यहाँ पे एसजीएसटी की जगह में आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सीजीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप जनरल एंट्री पास करके आपका जो ओल्ड मतलब पुराना जो भी आपका
लायबिलिटीज बन रहा था, टैक्स लायबिलिटीज, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा।